तो दोस्तों, कल क्लास में हमने पढ़ा था कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, उसके बारे में बताने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, और परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है और उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो हमने 3 भागों की बात की थी। एक तो हृदय, रक्त वाहिनी और रक्त। 3 प्रमुख भाग होते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के। तो उनमें से हम एक भाग को आज पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है हृदय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट या हार्ट, इसको हम बोलते हैं। इसका अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। ये हमने बात कर ली थी पहले। इसकी जो जांच होती है वो ईसीजी होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब हम इसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु जानना चाहते हैं। तो उनमें से पहला बिंदु ये है कि हृदय का कार्य क्या होता है, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है। तो हृदय का प्रमुख कार्य है शुद्ध रक्त को पंप करना, अर्थात जो अशुद्ध रक्त स्राव के माध्यम से हृदय में आता है वह पंप कर रहा है हृदय, उसको पंप करके वापस शरीर तक, शरीर के विभिन्न अंगों तक, विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है हृदय। तो इसका प्रमुख कार्य है, प्रमुख कार्य रक्त को पंप करना, रक्त को पंप करना। तो क्या एक बार में हृदय संपूर्ण शरीर रक्त को पंप कर देता है? ऐसा नहीं होता है बच्चों। हृदय एक बार में केवल 70 मिलीलीटर, 70 मिलीलीटर एक बार में केवल 70 मिलीलीटर रक्त को पंप करता है। तो मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। तो 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। तो उसको पंप करने में कितना समय लगता है? तो उसको पंप करने में लगभग 1 मिनट का समय लगता है। अब पूछोगे वो कैसे? मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। वयस्क व्यक्ति में, वयस्क व्यक्ति में हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। एक मिनट में 72 बार धड़कता है, अर्थात 72 बार रक्त को पंप करता है 1 मिनट में। तो हम इसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि 72 बार धड़क रहा है 1 मिनट में, 1 मिनट 72 बार धड़क रहा है, और एक बार में कितना रक्त पंप कर रहा है? 70 मिलीलीटर। यहां तक ठीक है। 1 मिनट में 72 बार तो धड़कता है और एक बार में 70 मिलीलीटर रक्त को पंप करता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उत्तर आएगा 5040 मिलीलीटर, अर्थात 1 मिनट में 5040 मिलीलीटर, 5040 मिलीलीटर रक्त को पंप कर देता है हृदय। तो 5000 मिलीलीटर का मतलब 5 लीटर, लगभग 5 लीटर। तो 5 से 6 लीटर औसतन शरीर में पाया जाता है। तो 1 मिनट में शरीर के संपूर्ण रक्त को शुद्ध करने का कार्य कर देता है हृदय। यहां तक बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं हृदय में धड़कन। हृदय में जब धड़कन उत्पन्न होती है, हृदय में जब धड़कन उत्पन्न होती है तो एक विशिष्ट प्रकार की आवाज करते हैं। तो हृदय में एक आवाज आती है, वो आती है लब डब की, लब डब। हृदय में जब धड़कन उत्पन्न होती है तो लब और डब की आवाज आती है, अर्थात हृदय जब धड़कता है तो लब डब जैसी आवाज उत्पन्न करता है। जब स्राव द्वारा रक्त शरीर से हृदय में आता है तो लब की आवाज आती है, और जब हृदय रक्त को पंप करता है कोशिकाओं तक तब डब की आवाज आती है। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम बात करते हैं कि हृदय पाया कहां जाता है। हृदय की स्थिति, हृदय की स्थिति, हृदय की स्थिति के बारे में हम बात करते हैं। हृदय की हृदय मानव शरीर में वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा बोलते हैं मानव शरीर का मध्य भाग, ये चेस्ट वाला पार्ट मानव गुहा की, मानव में वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में बाईं ओर झुका हुआ, ऐसे ऐसे बाईं ओर झुका हुआ
इस अवस्था में पाया जाता है बक्ष गुहा में। इसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं मानव हृदय में। ये सारी बातें हम करेंगे कक्षकों के बारे में कि मछली में 2 कक्षक पाए जाते हैं, पक्षियों में 4 पाए जाते हैं, मानव में 4 पाए जाते हैं, केंचुआ में 8 पाए जाते हैं। सारी चीजें हम बात करेंगे अगली क्लास में। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हृदय के बारे में और कुछ। तो इसकी स्थिति हो गई बक्ष गुहा में, बक्ष गुहा में हृदय की स्थिति बक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य, दोनों फेफड़ों के मध्य, दोनों फेफड़ों के मध्य बाईं ओर झुका हुआ। बक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य में बाईं ओर झुका हुआ हृदय पाया जाता है। इसलिए हम जब धड़कन उत्पन्न होती है तो हम फील करते हैं बाईं ओर, क्योंकि बाईं ओर इसका झुकाव होता है, जबकि इसकी स्थिति बक्ष गुहा में मध्य में होती है। ठीक है। इसका आकार, हृदय का आकार, हृदय का आकार बंद मुट्ठी के समान होता है या मटके के समान इसका आकार होता है। तो इसके आकार को हम लिख देते हैं मटके के समान या बंद मुट्ठी के समान, या बंद मुट्ठी के समान इसका आकार होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हृदय की स्थिति बक्ष गुहा में फेफड़ों, दोनों फेफड़ों के मध्य में होती है, बाईं ओर झुका हुआ होता है, आकार मटके के समान या बंद मुट्ठी के समान इसका आकार होता है। अब एक चीज पढ़ते हैं हम कि हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन। तो हृदय की धड़कन उत्पन्न कहाँ होती है? या उत्पन्न होती है ऐसे नोड में, साइनो आर्टेरियल नोड। इसको हम हृदय का पेसमेकर, इसका उपनाम है भाई, इसका उपनाम सर आपको याद रखना है, हृदय का पेसमेकर, हृदय का पेसमेकर या जन्मदाता। धड़कन का जन्मदाता कौन है? ऐसे नॉइड। हृदय की धड़कन एक समान तो होती नहीं है। जब कुछ बीमारी हो जाती है तो धड़कन धीमी हो जाती है, फास्ट हो जाती है, बीपी हाई, बीपी लो, बहुत सारी बीमारी होती हैं मनुष्य में। तो इनको वैज्ञानिक भाषा में कुछ बोलते हैं, तो उनको हम नोट करेंगे। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो हृदय की धड़कन का तेज होना, हृदय धड़कन का तेज होना, ये कहलाता है टेकीकार्डियो। कार्डियो, कार्डियो तो हृदय का ही नाम है, एक टेकी शब्द तो जुड़ा है इसमें, इसकी हम बात करेंगे। और दूसरा है हृदय की धड़कन का धीमा होना, ये कहलाता है ब्रेडिकार्डियो। अब आप इसको ट्रिक से याद कीजिए कि जब कोई मनुष्य बीमार हो गया, उसकी धड़कन धीमी हो गई, धीमी हो गई तो मनुष्य एकदम स्वस्थ हो, ऐसे सुस्त हो गया, सुस्त हो गया तो अब जाएगा कहाँ? बेड पर, रेस्ट करेगा, आराम करेगा, क्योंकि उसको अब एनर्जी नहीं है अंदर से चलने की, उसकी जो है हिम्मत नहीं हो सकती अब, तो क्या करेगा? बेड पर। इसमें एक शब्द दिख रहा है आपको, देखो, बेड, बेड जैसा दिख रहा है ना। तो ब्रेडिकार्डियो, हृदय धड़कन का धीमा होना, धीमा हो गया, सुस्त हो गया, बेड पे आराम करेगा, तो हृदय धड़कन धीमा होना ब्रेडिकार्डियो, और हृदय धड़कन का तेज होना टेकीकार्डियो कहलाता है ना। टू टेक ए रिस्क, हृदय धड़कन तेज हो गई तो एक जुनून सा पैदा हो जाता है, तो हम बोलते हैं ना कि टेक, कुछ भी ये कर सकता है अब, तो टेकीकार्डियो। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा।
हृदय का निर्माण, ये हृदय का निर्माण होता कब होता है? तो हृदय का निर्माण सबसे पहले एंडोडर्म अवस्था में, और ये एंडोडर्म अवस्था होती है भ्रूण की, भ्रूण की एंडोडर्म अवस्था में भ्रूण की एंडोडर्म अवस्था में हृदय का निर्माण सबसे पहले भ्रूण की एंडोडर्म अवस्था में होता है। तब से हमारा हृदय निरंतर जन्म से लेकर मृत्यु तक धड़कता रहता है, इसलिए इसको शरीर का सबसे व्यस्त अंग, इसको शरीर का सबसे व्यस्त अंग बोलते हैं। आप देखिए, हमने जन्म लिया, हमारा हृदय धड़क रहा था, मर जाएंगे, मरने पर ही हृदय की धड़कन बंद होती है। अगर बीच में धड़कन रुक गई तो उसी दिन हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है। हृदय सबसे व्यस्त में अंग होता है, और हृदय में जो पेशियां होती हैं वो अनैच्छिक पेशियां होती हैं। अर्थात ऐसा थोड़ी है कि हम अपने हृदय को रोक दें कि हृदय रुक जा, 10 मिनट बाद चालू होना, तुम 10 मिनट के लिए आराम कर ले, ऐसा कभी नहीं। तो हम सोते हैं, नींद में भी अपना हृदय धड़कता रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर रक्त पंप नहीं होगा तो हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा निर्माण नहीं होगा। जब ऊर्जा निर्माण नहीं होगा तो हमारे जो तंत्र हैं, नर्वस सिस्टम, पाचन तंत्र और सारे जो तंत्र हैं वो कार्य करना बंद कर देंगे। तो हृदय कभी अपनी गति को रोकता नहीं है और ना ही हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो हृदय की अनैच्छिक पेशियां हमेशा कार्य करती रहती हैं, उन पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो हृदय शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। एक बार में 70 मिलीलीटर रक्त को पंप करता है और 1 मिनट में लगभग संपूर्ण शरीर रक्त को शुद्ध कर देता है या पंप कर देता है। हृदय का शुद्धिकरण तो फेफड़ों में होता है, ये रक्त का शुद्धिकरण तो फेफड़ों में होता है, रक्त सिर्फ पंप करता है। कौन? हृदय। अब हृदय की धड़कन जो उत्पन्न होती है तो उसका पता कैसे लगाया जाता है कि एक व्यक्ति में 1 मिनट में कितनी बार धड़क रही है? उसके लिए वैज्ञानिकों ने कुछ ना कुछ तो किया होगा। तो एक यंत्र की खोज की थी, हृदय की धड़कन मापने का यंत्र होता है, हृदय की धड़कन मापने का एक यंत्र, और उस यंत्र का नाम है स्टेथोस्कोप। उस यंत्र का क्या नाम है? स्टेथोस्कोप। इसकी खोज की थी एक व्यक्ति ने, इसकी खोज की थी एक व्यक्ति ने। उस व्यक्ति का नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि स्टेथोस्कोप की खोज करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है। उनका नाम है लीनियक। और इनकी खोज, स्टेथोस्कोप की खोज लीनियक ने 1816 ईस्वी में की थी। तो सन याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर इंपॉर्टेंट यह है कि हृदय धड़कन मापने का यंत्र स्टेथोस्कोप, और स्टेथोस्कोप की खोज किसने की? लीनियक ने। ये 2 क्वेश्चन आपको थोड़े इंपॉर्टेंट तरीके से ही याद करने हैं। ठीक है, अब हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन शिशु में अलग होती है, बच्चे में अलग होती है, वयस्क व्यक्ति में अलग होती है और वृद्ध व्यक्ति में अलग होती है। हृदय की धड़कन अलग अलग प्रकार से धड़कती है। जैसे कि शिशु में, शिशु की बात करते हैं, बच्चा, वयस्क और वृद्ध। 4 तरह से हमने मानव का जो जीवन काल उसको बांट दिया। और शिशु शैशवावस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, तो तब होती है लगभग 140 प्रति मिनट, 140 बार हृदय धड़कता है शिशु का, बिल्कुल ऐसे। अब हमारा धड़कता है वयस्क व्यक्ति का 72 बार, 72 का डबल 144 होता है, लगभग 2 गुना। और बच्चे का लगभग 90 से लेकर 110,
बार प्रति मिनट। वयस्क व्यक्ति का 72 बार प्रति मिनट। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इस पर जितने चांद लगाऊं उतने कम है। स्टार मार लीजिए इस क्वेश्चन को। और वृद्ध व्यक्ति का, वृद्ध व्यक्ति थका हुआ व्यक्ति होता है बेचारा, उसकी श्वसन क्रिया भी इतनी फास्ट नहीं होती और इतना ज्यादा कार्य भी नहीं करता, उसका मस्तिष्क भी इतना अच्छा कार्य नहीं करता वृद्ध व्यक्ति का। इसका 65 बार प्रति मिनट। तो एक चीज हमने नोट की, जन्म में हमारा हृदय बहुत तेजी से धड़कता है और वृद्ध व्यक्ति का बहुत धीमे, हमारी तुलना में धीमे ही है। तो ये आपको थोड़ा याद करना है, इसमें ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वयस्क व्यक्ति का लगभग 72 बार और बच्चे का 90 से 110 बार प्रति मिनट। आई होप कि आपको थोड़ा कुछ तो समझ में आ रहा होगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब हम बात करते हैं कि सबसे तेज हृदय किसका धड़कता है। स्तनधारियों में, मानव स्तनधारी प्राणी है, स्तनधारियों में सबसे तेज हृदय किसका धड़कता है, सबसे धीमा किसका धड़कता है। ये भी तो अपने आप में एक क्वेश्चन है क्योंकि माइंड में आता ही है। तो सबसे तेज हृदय धड़कन मैमल्स, मैमल्स को हम हिंदी में बोलते हैं स्तनधारी। इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। सबसे तेज, सबसे तेज धड़कन और सबसे धीमी धड़कन। तो सबसे तेज हो जाएगी छछूंदर की, और सबसे तेज हो जाएगी बहेल की। अब ये मत सोचना कि बहेला तो मछली क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि बहेल मछली नहीं होती है। बहेल एक स्तनधारी प्राणी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बहेल क्या है। तो बहेल एक स्तनधारी प्राणी है जबकि ये मछली नहीं होती है। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि 4 ऑप्शन देगा आपको, निम्न में से मछली नहीं है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन मिलेगा बहेल और हम लोग सोचेंगे कि बहेल तो मछली होती है, जबकि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसकी होती है लगभग 25 प्रति मिनट और इसकी होती है लगभग 600 प्रति मिनट। तो सबसे तेज धड़कन होती है छछूंदर की और सबसे धीमी होती है बहेल की, जो कि एक मछली नहीं है। हृदय एक ऐसा अंग है जिसका कृत्रिम निर्माण तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि हृदय एक बहुत कॉमन संरचना होती है और इसका जो लैब में निर्माण नहीं किया गया अभी तक। तो हृदय का प्रत्यारोपण किया जाता है, ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है। आपने कभी नाम तो सुना ही होगा हार्ट ट्रांसप्लांट का। तो हृदय का प्रत्यारोपण किया जाता है। तो विश्व में पहला प्रत्यारोपण एक आदमी का हृदय दूसरा आदमी में ट्रांसफर किया गया, तो वो किया गया था 1967 में। और दक्षिण अफ्रीका का एक व्यक्ति था क्रिश्चियन बेनार्ड, जो कि एक वैज्ञानिक हम उनको बोल सकते हैं, एक डॉक्टर बोल सकते हैं, अच्छे चिकित्सक थे। उनका नाम था क्रिश्चियन बेनार्ड। ये दक्षिण अफ्रीका के थे। उन्होंने सन 1967 में प्रथम हृदय ट्रांसप्लांट, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण का कार्य किया था क्रिश्चियन बेनार्ड ने। दक्षिण अफ्रीका का व्यक्ति थे ये। अब ये बात हो गई विश्व के पैमाने पर, है ना। अब भारत में, अब हम बात करेंगे भारत, क्योंकि भारत भी तो एक महान देश है अपने आप में, सारी खोज भारत में भी हुई है। तो भारत में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण, भारत में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण तो ये किया था एक व्यक्ति ने। उनका नाम है, वो चेन्नई का लड़का था और दिल्ली में एम्स में पढ़ता था, 1994 के बैच में था। उसका नाम था डॉक्टर वेणुगोपाल, डॉक्टर वेणुगोपाल, 1994। ये याद रखना है आपको, डॉक्टर वेणुगोपाल, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुके हैं पहले। मैं जो बता रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट चीजें, वो पुराने क्वेश्चन ही है
जिनको मैं इंपोर्टेंट स्टार लगा रहा हूँ। तो वेणुगोपाल अय्यर 1994 में चेन्नई का लड़का था ये और दिल्ली एम्स में पढ़ता था। इसने सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किया था भारत में। तो इनका नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है कि ये प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने हृदय ट्रांसप्लांट का कार्य किया था दिल्ली एम्स के हॉस्पिटल में। हृदय हृदय एक ऐसी कोमल संरचना होती है पर इसमें कुछ वजन होता होगा, कुछ इसमें रक्त की मात्रा होती होगी, तो उसको मापा तोला तो जा सकता है। तो हम इसके वजन की बात करते हैं, हृदय का वजन। हृदय का वजन तो पुरुष में लगभग 300 से 350 ग्राम, और महिला में 250 से 300 ग्राम होता है। अब देखिए आप, पुरुष में लगभग थोड़ा ज्यादा होता है हृदय का वजन महिला की तुलना में, लेकिन इसमें भी एक कंफ्यूजन है जो आपको समझना है। पुरुष का हृदय 300 से 350 ग्राम का होता है, महिला का हृदय 250 से 300 ग्राम का होता है। यहाँ तक सबको समझ में आता है। पर एक चीज जो आपको याद रखनी है कि इनका हृदय छोटा होता है, छोटा आकार, और इनका हृदय का आकार बड़ा होता है। अब इस चीज को समझिए आप। आपने कभी सुना है कि हार्ट अटैक आ गया? सुना है तो आपने ज्यादातर पुरुषों को नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि 100 में से 97 लोगों को हार्ट अटैक आता है वो पुरुष होते हैं, और 3% ही महिला होती हैं। 10% लोगों को हार्ट अटैक आता है वो पुरुष होते हैं, और 3% महिला को ही हार्ट अटैक आता है, क्योंकि इनका आकार, पुरुष का आकार हृदय का छोटा होता है। इसमें रक्त भरा हुआ होता है, अर्थात ठोस होता है हृदय। महिला का हृदय कोमल होता है, आकार बड़ा होता है, खाली होता है। अगर किसी शिरा या धमनी द्वारा हृदय एक्स्ट्रा आ जाता है तो वह रक्त जो खाली हृदय है उसमें आ जाता है और हार्ट अटैक की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन पुरुषों में खाली स्थान तो होता नहीं है, थोड़ा हृदय का प्रेशर ज्यादा आया या तो शिरा फट जाती है, धमनी फट जाती है, और हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए 97% पुरुषों को हार्ट अटैक आता है और 3% महिला को हार्ट अटैक आता है। ये बात आपको पहले से पता थी? अगर पता थी तो कमेंट में आप टाइप कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। अब हम कल क्लास में पढ़ने वाले हैं हृदय के कक्षक। हृदय में कौन कौन से कक्षक होते हैं, कितने कक्षक होते हैं, हृदय की संरचना कैसी होती है, इसमें परत पाई जाती है, और हृदय को रक्त सप्लाई करने वाली वाहिनिका को क्या बोलते हैं। ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट में टाइप करें, कल हम इसका आंसर आपको बताएंगे कि हृदय की कौन सी पेशियां जो रक्त का परिवहन करती हैं, हृदय तक रक्त को पहुंचाने कार्य कौन सी वाहिनियां करती हैं। ये आपका आज का क्वेश्चन होने वाला है, और इसी के साथ अपनी इस क्लास को हम विराम देते हैं। धन्यवाद।